नमस्कार साथियों, सरस्वती आईटीआई में आपका स्वागत है। आज आज जो हम लोग ये सीरीज जो चल रहा है, ये निमी पैटर्न का सीरीज जो चल रहा है, जो आपके आने वाले एग्जाम में के लिए है। ठीक है, ये अगर आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो आपको आईटीआई में पास होने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आते हैं, इससे मिलते जुलते ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलिए अब हम लोग सीधे आते हैं टॉपिक पर और एक एक करके क्वेश्चन के बारे में जानते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में जानते हैं कहां से क्वेश्चन आ सकता है, उस संभावनाओं को भी देखते हुए चलते हैं और हर क्वेश्चन का एक एक चीज हम आपको बताते चलेंगे, पूरी डिटेल बताते चलेंगे। ये जितने भी है टूल्स का क्वेश्चंस है, ये फर्स्ट ईयर के एग्जाम के लिए है, आईटीआई के बच्चों के लिए। तो ये जो है मेन चीज आपको इसमें हम बता रहे हैं कि इससे क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप टेक्निकल एग्जाम वॉरियर को यूट्यूब में अपने सर्च करेंगे और उसके प्ले लिस्ट में जाएंगे, ये सारे चीजों को डिटेल करके बनाया गया है, वहाँ 1 2 3 4 करके क्लास बनाया गया है, आप जाकर वहां देख सकते हैं। तो चलिए हम देर नहीं करते हैं, अब आते हैं सीधे टॉपिक पर। आज का जो पहला जो प्रश्न है इसमें है, इसका आंसर भी आपको नीचे दिया गया है। ठीक है, तो आपको आसान होगी, इसलिए आपको जब भी पढ़ेंगे आप तो इसमें आसानी होगी आपको आंसर देने के लिए, इसलिए आंसर नीचे दिया गया है इसका। अब इसमें है कि व्हाट इज द नेम ऑफ दिस गेज, इस गेज का नाम, इस गेज का क्या उपयोग है, इस गेज का क्या उपयोग है। देखिए ये क्या होता है, ये जो है इसको हम लोग फीलर गेज भी बोलते हैं। ठीक है, इससे हम लोग क्या करते हैं, जॉब की जो यांत्रिक त्रिज्या जो होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, यांत्रिक त्रिज्या को जांचते हैं इससे। ये इसको फीलर गेज के नाम से भी जाना जाता है, ये फीलर गेज है। ठीक है, इस गेज को फीलर गेज भी कहा जाता है। फीलर यहाँ लिख देते हैं आपको, फीलर गेज, फीलर गेज के नाम से भी इसको जाना जाता है। इससे जॉब की आंतरिक त्रिज्या को हम लोग जांचते हैं। ठीक है, ये सब क्या है, इसका गेज है। ठीक है, ये जितने आप लोग देख रहे हैं ये सब गेज है, इसी से मापा जाता है। ठीक है, आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसके ऊपर ऑफ दिस फाइल, इस फाइल का नाम, इस रेती का नाम क्या है। तो देखिए बाबू, ये जो रेती है ये रस्प कट रेती है। रस्प कट जो रेती होता है, इस प्रकार के फाइल में फेस पर दांत मोटे और उभरे हुए काटे होते हैं, उभरे हुए कटे होते हैं। ठीक है, इसका जो होता है, इस कट वाली फाइल का अधिकतर जो प्रयोग किया जाता है लकड़ी, फाइबर, शीशा और चमड़े और नर्म धातुओं को काटने के लिए ये रस्प कट फाइल का प्रयोग किया जाता है। बहुत जगह एग्जाम में आता है कि चमड़े के काटने के लिए किस फाइल का प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है रस्प कट फाइल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। दे दिया जाएगा, देखिए इस तरह का फाइल दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इस फाइल का नाम क्या है। तो इस फाइल का जो नाम है वो है इनसाइड कैलिपर, यानी यांत्रिक कैलिपर। यांत्रिक कैलिपर कहने का मतलब ये है, ठीक है, यांत्रिक कैलिपर देखिए एक होता है डिवाइडर होता है। ठीक है, यांत्रिक कैलिपर इसमें ये देखेंगे इस तरह से रहेगा, यांत्रिक यानी ये अंदर की तरफ के भागों को काटता है, इसको बोलते हैं इनसाइड कैलिपर के नाम से भी जाना जाता है। आगे आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मोटराइज छेनी का उपयोग है, क्या उपयोग है। देखिए चीजल जब आप पढ़ेंगे तो पहला चीज है ये मोटराइज चीजल के बारे में बात करता है। देखिए चार चीज जो है चीजल के लिए हम आपको बता दे रहे हैं। पहला जो एग्जाम में किस चीजल का प्रयोग जो होता है, ब्रश के वायरिंग में आयल्स ग्रुप काटे जाते हैं तो हाफ राउंड नोज चीजल का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो आंसर है ये क्या होता है, मोटराइज छेनी का उपयोग जो किया जाता है ये लकड़ी में आयताकार छेद करना, इस छेनी से या चीजल से हम लोग क्या करते हैं कि लकड़ी में आयताकार छेद करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चीजल में एक और बात हम आपको बता दे रहे हैं कि दो को पूछता है कि फैली हुई धातु को
क्या बोला जाता है? तो जो चीजल में फैल जाता है तो उसको बोला जाता है मशरूम बोला जाता है। ठीक है, इससे आने वाली क्वेश्चन ये हो सकता है, चीजल किसका बना होता है, ये भी आ सकता है। तो ये हाई कार्बन स्टील से बनाई जाती है, ये हाई कार्बन स्टील से बनाई जाती है। ठीक है, और मशरूम हो जाने पर जब छेनी के बाहरी भागों पर जब चोट करते हैं तो फैल जाता है, तो फैले हुए भागों को मशरूम बोला जाता है। और जब जो फैल जाता है तो उसको क्या करते हैं, ग्राउंडर पर रखकर उसको ठीक कर लेना चाहिए, नहीं तो हो सकता है कि जब चोट करते हैं आप हथौड़ा से तो उसमें क्या हो सकता है कि छींटे निकलकर आंख में भी पड़ सकता है। अगले जो क्वेश्चन है वो है कि सीट मेटल में सर्प बैंड के लिए किस प्रकार का स्टे का उपयोग किया जाता है? हेचेट स्टे का प्रयोग किया जाता है। ये कह रहा है कि जो सीट मेटल आते हैं तो उसमें सर्प जो बैंड के लिए किस प्रकार का स्टे का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है हेचेट स्टे का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, तो कह रहा कि इस ड्रिल बिट का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द ड्रिल बिट? देखिए ये दिया हुआ है ऑप्शन में, हमने फिगर आपको दिखा दिया, फिगर के बाद ये दिया हुआ है कि ये फ्लैट ड्रिल बिट है, टेम्पर सैंक बिट है, कि काउंटर सैंक बिट है। ठीक है, ये ऑप्शन में है टेम्पर सैंक बिट है, ये आंसर जो होगा टेम्पर सैंक बिट है। ठीक है, आगे जो अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है कि एक टेनन आरी में के कुंद दांतों को तेज करने के लिए किस रेती का प्रयोग किया जाता है? तो जो आरी आप देखते हैं, आरी जो होता है, आरी के जब दांत घिस जाते हैं तो उसको तेज करने के लिए देखते होंगे एक ट्रेंगुलर फाइल त्रिभुजाकार एक मिस्त्री के या बढ़ई के पास रहता है, उससे उस पर क्या करता है, घिसता है, एक एक दांतों पर घिसता है, जिससे क्या होता है आरी के दांत को हम लोग क्या करते हैं, तेज करते हैं। ठीक है, तो तेज करने के लिए आरी के अगर दांत पूछेगा, टेनन शाह का मतलब आरी होता है, आरी के अगर दांत को तेज करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप बता सकते हैं त्रिभुजाकार फाइल का प्रयोग किया जाता है। दे दिया, ये फाइल एक दे दिया, पूछ दिया कि जो एक हम लिखे हैं इसका भाग का नाम बताइए। रेती के बारे में पहला चीज तो आप लोग समझ लीजिए, रेती जो होती है ये क्या होता है, ये भी जो है रेती जो होता है ये हाई कार्बन स्टील, कास्ट स्टील या टूल स्टील से बनाया जाता है। इसे क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है कि रेती किसकी बनाई जाती है? तो ये बनाया जाता है ये हाई कार्बन स्टील से, कास्ट स्टील से, टूल स्टील से बनाया जाता है। फाइल की हार्डनेस जो होती है, हार्डनेस जब भी देगा 60 से 64 HRC देता है। ठीक है, रेती की लंबाई पूछ सकता है कि रेती की लंबाई मापी जाती है, तो रेती की लंबाई जो मापी जाती है हिल से टिप या पॉइंट तक मापी जाती है। इसको हम लोग जो बोलते हैं इसको हिल बोलते हैं। आपको हम पूरी डिटेल बता दे रहे हैं। देखिए ये जो भाग होता है इसको हम लोग हिल बोलते हैं, हिल। ये जो भाग देख रहे हैं आप इसको हिल बोलते हैं, हिल। इसको बोलते हैं पॉइंट, पॉइंट बोलते हैं। तो इसकी लंबाई पूछ सकता है कि लंबाई रेती की किस में मापी जाती है? तो भाई हिल से टिप या पॉइंट तक। तो आपको पता चल गया कि ये भाग को क्या बोलते हैं, हिल। इसका आंसर क्या होगा, हिल होगा। ठीक है, अब आगे हम लोग क्वेश्चन स्टूल का पूछेगा कि इसका नाम क्या है। तो हमने बताया अभी कि जो है ये जो है देखिए अंदर की तरफ जो आता है ये इसको बोलते हैं जेनी कैलेपर के नाम से भी, ये जेनी कैलेपर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस टूल? ये जेनी कैलेपर है। समझ में आ गया? इस तरह का अगर फिगर आएगा तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये अंदर की तरफ रहता है, तो इसको बोलते हैं जेनी कैलिपर। देखिए ये है, ये दे दिया कि व्हाट इज द नेम ऑफ द एंगल मार्क एक्स ऑफ द, छेनी के एक्स मार्क से प्रदर्शित कोण का नाम बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे दिया कि छेनी के एक्स मार्क से प्रदर्शित कोण का नाम बताइए। ये आपका छेनी है और ये आपका छेनी है, और एक्स मार्क से जो ये प्रदर्शित किया है इसका नाम बताना है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग पॉइंट
पॉइंट एंगल या बिंदु कोण के नाम से भी जाना जाता है। अगला आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। पूछ रहा है कि व्हाट इज द यूज ऑफ द फॉर्मल चीजल। देखिए फॉर्मल चीजल का यूज क्या है। फॉर्मल चीजल पहले हमने बताया कि ये किसका बना होता है, हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता है, ठीक है। और इसकी बॉडी पूछता है, कभी कभी इसका बॉडी पूछता है कि इसका बॉडी इसका जो बॉडी होता है पष्ट भुजा आकार की होती है। ये सब आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसकी जो बॉडी होती है पष्ट भुजा आकार की होती है। इसका हार्डनेस जो होता है 53 से 59 HRC होना चाहिए, ठीक है। फैली हुई भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, मशरूम बोलते हैं। आपको रहा कि फॉर्मल छेनी का प्रयोग कहां पर किया जाता है, तो फॉर्मल छेनी का प्रयोग जो किया जाता है सामान्य छेनी के काम के लिए किया जाता है। जनरल चीजल वर्क में किया जाता है, जनरली काम करने के लिए फॉर्मल चीजल का प्रयोग किया जाता है। फिगर देख रहे हैं और फिगर से ही पूछा है कि हथौड़ा का नाम बताइए। इस हथौड़े के बारे में हमने बताया कि ये कला हथौड़ा है। कला हथौड़ा कहने का मतलब ये है, देखिए हथौड़े के बारे में पहले जान लीजिए। हथौड़े को स्ट्राइकिंग टूल भी कहा जाता है, ठीक है। और इसका जो एक पूछता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि हैमर का वर्गीकरण, ठीक है, उसके पिन के आकार और तौल यानी भार के अनुसार किया जाता है, ठीक है। ये कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है। हैमर में आई होल इसलिए लगाया जाता है जिससे कि हैंडल में पंचर लगाया जा सके। पूछ रहा है कि लकड़ी में कौन सा दोष अनुचित सीजनिंग के कारण होता है। देखिए क्या होता है लकड़ी में, देखिएगा एक हम लोग बोलते हैं ना, दरवाजा कभी कभी लगाते हैं, बरसात वगैरह मौसम का जो प्रभाव होता है, हम लोग बोलचाल के भाषा में बोलते हैं ये उलह गया, भोजपुरी भाषा है, उलह गया मतलब हल्का चटक जाना, इसको बोला जाता है। मतलब हल्का टेढ़ा हो जाना, तिरछा हो जाना, ये जो होता है इसको लकड़ी में कौन सा दोष अनुचित सीजनिंग के कारण होता है, तो ये होता है कपिंग दोष होता है। ये जो होता है मतलब कि सीजनिंग के कारण होता है, मौसम के प्रभाव वगैरह के कारण होता है। अब अगला ये फिगर देख लीजिए यहाँ आपका आंसर दिया हुआ है कि गैल्वेनाइज्ड सीड पाइप जोड़ में एक्स के रूप में चिन्हित थ्रेड या फॉर्मेशन का नाम बताइए। तो इसका जो होता है पैरेलल समानांतर फीमेल थ्रेड बोला जाता है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीट के किनारे को मोड़ने के लिए किस प्रकार के नॉच का उपयोग किया जाता है। ये किया जाता है स्ट्रेट नॉच, सीधे नॉच का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द क्रॉस कट ठंडी छेनी का क्या उद्देश्य है। तो इसका कटिंग द की वेज यानी की वेज के काटने के लिए इसका प्रयोग। अगला जो क्वेश्चन है, लकड़ी की यांत्रिक कटिंग के लिए किस प्रकार की वक्र कटिंग दस्ती आरी का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो किया जाता है प्रयोग किया जाता है, ये किया जाता है कि होल आरी का प्रयोग किया जाता है। यानी लकड़ी की यांत्रिक कटिंग के लिए, यांत्रिक मतलब क्या होता है कि अंदर जो लकड़ी के मान लीजिए कहीं गोल वगैरह सुराग वगैरह बना रहे हैं, तो उसमें काटने के लिए कौन सी आरी का प्रयोग किया जाता है। तो की एक लंबा सा देखिएगा रहता है, उसको अंदर ले जाकर हम लोग क्या करते हैं, यांत्रिक भागों को काटने के लिए इसका कटिंग टूल का प्रयोग किया जाता है। तो की होल आरी का प्रयोग किया जाता है। अब ये फिगर आप लोग देख लीजिए, ये उपयोग होने वाले स्टेक का क्या नाम है। तो भाई ब्लो हॉर्न स्टेक सीट मेटल के कार्य के लिए उपयोग होने वाले स्टेक का नाम क्या है। तो ब्लो हॉर्न स्टेक, इसका प्रयोग किया जाता है। दे रहे हैं क्रॉस पिन जो हथौड़ा होता है, इसका फेस जो होता है चपटा होता है और पिन हैंडल के क्रॉस या तिरछा बना होता है। इसका अधिकतर प्रयोग सीट के जॉब में नलिकाओं बनाने के लिए किया जाता है
और सीट के जॉब को मोड़ते समय उसका अंदरूनी मोड़ पर चोट लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, BIS के अनुसार, ठीक है, इसका अनुसार 0.11 से 0.91 kg तक ये बनाया जाता है। सीट के किनारे को मोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ औजार का नाम बताइए, तो इसका नाम है ट्रैक हैमर है, टैक्स, इसको इसके बोलेंगे टैक्स हथौड़ा। अब टैक्स हथौड़ा के क्रॉस पिन हथौड़ा के बारे में हमने बताया आपको, ठीक है, कला हथौड़ा के बारे में बता भी दिया। अब जो है ये जो है टैक्स हथौड़ा इसको बोलते हैं, टैक्स हथौड़ा बोलेंगे इसको। कह रहा है कि लकड़ी में गांठ दोष का क्या कारण है, दोष का क्या कारण है, तो ये होता है शाखाओं में वृद्धि, ठीक है, वृद्धि के कारण होता है, ग्रोथ ऑफ द ब्रांचेज के कारण ये होता है। आई थिंक जितना हम लोगों को पढ़ाया समझ में आया होगा। इसी तरह का सीरीज आपको डेली मिलता रहेगा। तो थैंक यू सो मच। और हमें देखने के लिए इस क्लास को और भी जो है आप लोग अच्छे से पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। और जो लोग इस चैनल को देख रहे हैं लाइक करें, सब्सक्राइब करें इसके, और क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।